एलओसी के इस पार पाकिस्तानी जासूसों का हिसाब हो रहा है और एलओसी के उस पार पाकिस्तान आतंकियों की फौज को फिर से रेडी कर रहा है। पीओके में आतंकी फिर से जुटने लगे हैं। फिर से आतंकियों और मुनीर की फौज के बीच मीटिंग होने लगी है और यह सब कुछ हो रहा है हाफिज सईद के ऑर्डर पर। हाफिज ने पीओके में तबाह हो चुके आतंकी कैंप को खड़ा करने के लिए एक खतरनाक आतंकी शोएब को पीओके में भेज दिया है। आतंक का यह नया लश्कर पीओके में कहां कहां एक्टिवेट हुआ और पाकिस्तान में अचानक से हाफिज के नाम पर इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है, हर जानकारी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। से रिश्ता क्या? पाकिस्तानी जवान आतंकियों को गले लगा रहे हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकियों से हाथ मिला रही है। लश्कर के आतंकी और पाकिस्तानी फौज रिश्ता क्या वाला नारा लगा रही है। से रिश्ता क्या? हिंदुस्तान से मार खाने के बाद भी ना तो पाकिस्तान सुधर रहा है, ना ही आतंकवादी अपनी नापाक साजिशों से बाज आ रहे हैं। पाक फौज की सरपरस्ती में आतंकियों की मीटिंग करवाई जा रही है। आतंकियों को जंग के लिए तैयार किया जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। ये आतंकी मोहम्मद शोएब है जिसका पाकिस्तानी फौज ऐसे स्वागत कर रही है जैसे ये आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना का कोई बड़ा कमांडर हो, जबकि हकीकत ये है कि मोहम्मद शोएब पाकिस्तानी सेना का नहीं बल्कि हाफिज की आतंकी सेना का कमांडर है। आतंकी शोएब को उसके आका हाफिज सईद से डायरेक्ट ऑर्डर मिला है। ऑर्डर है पीओके में इंडियन स्ट्राइक में तबाह आतंकी अड्डों को फिर से बनाना, पीओके में नए आतंकवादियों की भर्ती करना, आतंकियों को ट्रेनिंग के बाद उन्हें आतंकी वारदात के लिए तैयार करना, भारत में घुसपैठ के लिए नए लॉन्च पैड बनाना और जो आतंकी हिंदुस्तान के स्ट्राइक से खौफजदा है उन्हें फिर से आतंक के रास्ते पर चलने के लिए तैयार करना। और इस आतंकी शोएब ने पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर आतंक की फैक्ट्री को फिर से खड़ा करने का काम शुरू कर दिया है। हाफिज के इस कमांडर और आतंकी मोहम्मद शोएब की लोकेशन पीओके के भिम्बर में ट्रेस हुई है। शोएब पीओके के भिम्बर और मीरपुर के आतंकियों को इकट्ठा करके मीटिंग कर रहा है और इन आतंकियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तानी फौज को मिली है। मोहम्मद शोएब कौन है, यह कितना खतरनाक आतंकी है, भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में इसका क्या रोल है वो बताए उससे पहले ये समझ लीजिए कि मोहम्मद शोएब भिम्बर में ही एक्टिव क्यों हुआ है। 7 मई को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी तो पूरे पाकिस्तान में 9 आतंकी कैंप को निशाना बनाया गया था। इसमें से 5 आतंकी कैंप पीओके में थे। पीओके में जिन 5 आतंकी कैंप को निशाना बनाया गया था उसमें मुजफ्फराबाद के सवाई नाला और सैदना बिलाल कैंप, कोटली का गुलपुर और अब्बास कैंप और 5वां कैंप था भिम्बर का बरनाला। भिम्बर का मरकज अहले हदीस और मुजफ्फराबाद के सवाई नाला लश्कर पीओके में लश्कर के 2 बड़े आतंकी कैंप थे जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। भिम्बर के बरनाला कैंप में लश्कर के आतंकियों की ट्रेनिंग का काम होता था। एलओसी से भिम्बर कैंप की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। आतंकियों को यहां हथियार चलाने और आईईडी ब्लास्ट करने और पीओके के जंगल में घुसकर इंडियन आर्मी से जान बचाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। हाफिज का कमांडर मोहम्मद शोएब अब पीओके में फिर से इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पीओके के अलग अलग जिलों से बचे हुए आतंकियों को इकट्ठा करके मीटिंग कर रहा है। आतंक की पाठशाला को पीओके से शुरू किया जा रहा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में आतंकवाद पर इतना तगड़ा प्रहार किया है कि पाकिस्तान में अब कोई आतंकी बनने की नहीं सोच रहा है। जो आतंकी बच गए हैं वो भी दहशत के रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसे में आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी फौज को आगे किया है। जो काम अब तक गुपचुप तरीके से होता था, जो ऑफ कैमरा चलता था, वो काम अब ऑन कैमरा चल रहा है। कैमरे के सामने ही पाकिस्तानी फौज लश्कर के आतंकियों का स्वागत कर रही है। पाकिस्तान आर्मी खुद को आतंकियों का हिमायती बता रही है। मोहम्मद शोएब ने पीओके में आतंकियों को मोबिलाइज करने का काम शुरू कर दिया है।
आतंकियों की मीटिंग की जो वीडियो सामने आई है उसमें शोएब के साथ 15 आतंकियों की फौज नजर आ रही है। हाफिज सईद ने मोहम्मद शोएब को ही पीओके में क्यों भेजा है, आप ये भी समझ लीजिए। मोहम्मद शोएब पहले भी पीओके में एक्टिव रह चुका है। ये भिंबर और मुजफ्फराबाद में आतंकियों को भर्ती करने का काम करता था। मोहम्मद शोएब हथियार चलाने में एक्सपर्ट है और लश्कर के कैंप्स में ये आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता है। जिस मोहम्मद शोएब को हाफिज सईद ने पीओके में भेजा है वो कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं है। मोहम्मद शोएब आतंकी हाफिज का खासम खास है और लश्कर के टॉप कमांडर से लेकर पीओके के नेताओं तक इसकी पहुंच है। शोएब लश्कर आतंकी रिजवान हनीफ का राइट हैंड है। शोएब भारत में हुए कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। ये आमिर हफ्जा है, लश्कर का को फाउंडर है। मोहम्मद शोएब इसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ है। इससे आप लश्कर में शोएब के कद का अंदाजा लगा सकते हैं। ये हाफिज का बेटा तलहा सईद है जिसे यूएन ने आतंकी घोषित किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तलहा के साथ शोएब बैठा हुआ था। लश्कर में शोएब का कद कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा आतंकी है, इसका एक सबूत ये तस्वीर है। इस तस्वीर में जो लश्कर आतंकी मोहम्मद शोएब के साथ दिख रहा है उसका नाम सैफुल्ला कसूरी है, जो लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है और पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड है। भारतीय फौज को सैफुल्ला कसूरी की तलाश है और मोहम्मद शोएब उसी सैफुल्ला कसूरी के साथ नजर आ रहा है। ये लश्कर के टॉप आतंकी अब्दुल रहमान मक्की का दामाद अब्दुल रऊफ है। इसी ने भारतीय सेना के ऑपरेशन में मारे गए लश्कर आतंकियों और हाफिज के रिश्तेदारों को दफनाया था और यही रऊफ जब पीओके में जाता है तो मोहम्मद शोएब साए की तरह इसके साथ नजर आता है। लश्कर का आतंकी मोहम्मद शोएब कितना खतरनाक है, हाफिज का कितना खास है, इसका सबूत ये तस्वीर भी है। इस तस्वीर में आतंकी मोहम्मद शोएब जिस शख्स के साथ नजर आ रहा है उसका नाम चौधरी अनवरुल हक है, जो पीओके का प्रधानमंत्री है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं हाफिज ने पीओके में आतंकी अड्डों को शुरू करने का काम कितने खतरनाक आतंकी को दिया है। एक तरफ पीओके में आतंकी फिर से जुटने लगे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में हाफिज सईद को जेल से बाहर लाने के लिए पाकिस्तान में मौलानाओं की आर्मी एक्टिव हो गई है। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी, इल्म दोस्त, इंसानियत दोस्त और जज्बा खिदमत खल्क से सरशार शख्सियत है। आए रोज हिंदुस्तान का उनके खिलाफ प्रोपेगंडा करना, झूठ की बुनियाद पर दुनिया में वावेला करना शर्मनाक और मुजरिमाना हरकत है। उसकी मजम्मत करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से उनके रिहाई का फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं।